आधी रात के करीब सुनसान सड़क पर अर्जुन की बाइक अचानक अपने आप धीमी पड़ गई। सामने बाईं तरफ टूटी दीवारों वाला पुराना कब्रिस्तान फैला था, जहां झुके पेड़ हवा में अजीब आवाजें कर रहे थे। उसी पल सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लड़की के होंठ हिले और अर्जुन का नाम हवा में तैर गया। सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन का गला सूख गया। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था और बाइक का इंजन बंद हो चुका था। मोबाइल नेटवर्क गायब था और लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे जमीन से उगी हो। उसके बाल चेहरे पर गिरे थे और पैर सड़क को छूते हुए भी हवा में तैरते लग रहे थे। अर्जुन ने कब्रिस्तान के भीतर से आती मिट्टी और अगरबत्ती की मिली जुली गंध महसूस की। उसे याद आया कि कुछ घंटे पहले तक इस रास्ते से आने का कोई इरादा नहीं था। नेविगेशन ने शॉर्टकट दिखाया था, जो सीधे इसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। यह वही कब्रिस्तान था जहां 3 साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी। उस केस की रिपोर्ट अर्जुन ने ही लिखी थी, जब वह लोकल पत्रकार था। हादसे की तस्वीरें आज भी उसके दिमाग में साफ जमी हुई थीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और कब्रिस्तान का लोहे का गेट अपने आप हिलने लगा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन चेहरा अब भी साफ नहीं दिखा। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे साए थे, जो अंधेरे में हिलते लग रहे थे। अर्जुन ने पहचाना कि लड़की की ड्रेस वही थी जो हादसे की तस्वीरों में थी। उसे एहसास हुआ कि उसका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि सच्चाई उसने दबा दी थी। सड़क की लाइट झपकने लगी और अर्जुन को सिर्फ अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। लड़की बिना चले पहले से काफी पास आ चुकी थी। उसके पास आते ही कब्रिस्तान की मिट्टी सड़क पर फैलती दिखाई दी। अर्जुन की आंखों के सामने वही तस्वीरें घूम गईं, जिनमें सच्चाई छुपी थी। अचानक बाइक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी ताकत से वहां से निकल गया। जब वह शहर पहुंचा, तब तक सुबह हो चुकी थी। उसके मोबाइल में एक नई फोटो थी, जिसमें वही लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। फोटो के नीचे तारीख आम वही थी जो उस लड़की की मौत की थी। आज भी हर रात उसी समय अर्जुन के फोन में उसका नाम बिना नंबर के चमक उठता है।